कहानी 2030 से शुरू होती है, जहां एक डॉक्टर का नाम अक्षत है। उसे जेल में डाल दिया गया है। अक्षत कहता है कि वह यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर वह हमें अपनी कहानी सुनाता है, जो 2024 में शुरू होती है। अक्षत एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था। वह एक छोटे से गांव से आता है और उसकी मां नर्स है। अक्षत ने बहुत मेहनत की है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे 30 लाख रुपए का कर्ज चुकाना था। अक्षत के साथ ऋषि भी इंटर्नशिप कर रहा था। ऋषि एक अमीर परिवार से आता है और वह खुद को साबित करना चाहता था। पुलकित और रुच नाम के एक कपल भी अस्पताल में इंटर्न कर रहे थे। उनका रिश्ता स्कूल के समय से चला आ रहा था। सांझ एक बहुत अमीर परिवार से आती है। उसके माता पिता बड़े डॉक्टर हैं और चाहते हैं कि सांझ भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर बने। लेकिन सांझ अपने माता पिता के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि वे उसकी भावनाओं को नहीं समझते थे। वे चाहते थे कि सांझ अच्छा प्रदर्शन करे ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके। कहानी में सांझ को दिखाना है कि वह कितनी काबिल है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह हर हाल में एक रिकमेंडेशन लेटर हासिल करे। इसलिए सांझ अस्पताल में आती है, लेकिन पहले ही दिन वह लेट हो जाती है। आनंदा, जो वहां की एमडी है, उसे देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अक्षत को सांझ पहली नजर में पसंद आ जाती है, लेकिन अक्षत जानता है कि सांझ भी रिकमेंडेशन लेटर पाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वह हमेशा उसके साथ कंपटीशन करता है। वह सांझ को यह भी याद दिलाता है कि वह एक नेपो किड है, यानी उसके लिए सब कुछ आसान है, जबकि दूसरों के लिए ऐसा नहीं होता। फिर डॉक्टर संदीप आते हैं, जो इन सभी को गाइड करेंगे। वे बताते हैं जो इन सभी को गाइड करेंगे। बजे है, और सभी को सुबह 7 बजे है, और उस पे चेतावनी देते हैं कि अगर किसी से गलती हुई तो यह उनके लिए बुरा हो सकता है। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन अक्षत और सांझ को एक पेशेंट को देखना होता है। अक्षत कहता है कि वह पेशेंट को देखेगा, क्योंकि वह एक मेल है, इसलिए सांझ को उसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन सांझ का कहना है कि वह एक डॉक्टर है और किसी भी पेशेंट को देख सकती है। तो जब अक्षत उस पेशेंट का यूरिन बैग निकालने जाता है, तभी सांझ आकर कहती है कि वह यह काम करेगी। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और गलती से सारा यूरिन उस पेशेंट पर गिर जाता है। पेशेंट गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह कोई बड़ा आदमी होता है, और उन दोनों से नाराज होकर कुछ कहता है। अक्षत और सांझ दोनों बहुत टेंशन में थे, क्योंकि आज उनका पहला दिन था और उन्हें एक बड़ी गलती हो गई थी। डॉक्टर संदीप ने उन्हें बताया कि अगर उस पेशेंट ने शिकायत कर दी तो आनंदा उन्हें सजा दे सकती है। इसलिए उन्होंने अक्षत और सांझ से कहा कि वे उस पेशेंट को मनाने की कोशिश करें। अक्षत को याद आता है कि उस पेशेंट को कान खुजाने की आदत थी, जिससे उसे चक्कर आता था और गोलियां लेनी पड़ती थी। अक्षत पेशेंट के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर वह कान खुजाना बंद करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट यह सुनकर शिकायत नहीं करता, जिससे अक्षत और सांझ दोनों खुश हो जाते हैं। ऋषि को एक पेशेंट के माता पिता से साइन लाने के लिए कहा जाता है। वह पेशेंट के माता पिता को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें नहीं मिल पाता। तभी डॉक्टर चेतना आती है और बताती है कि उन्होंने साइन ले लिए हैं। ऋषि हैरान होता है। चेतना उसे बताती है कि उसे साइन के लिए माता पिता को ढूंढने की बजाय उनके नंबर से कॉल करना चाहिए था। सांझ की मां को पता चल जाता है कि अस्पताल में क्या हुआ था। वह सांझ को डांटती है और कहती है कि उसकी वजह से उनका नाम खराब हो जाएगा। इससे सांझ बहुत दुखी हो जाती है। जब वह अस्पताल आती है तो अक्षत मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन सांझ गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। रुचि डॉक्टर चेतना से छुट्टी मांगती है और डॉक्टर चेतना उसे छुट्टी दे देती है। फिर हम डॉक्टर संदीप को देखते हैं, जिनके पास पुलक छुट्टी मांगने आया है। दरअसल रुचि और पुलक डेट पर जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर संदीप उन्हें छुट्टी नहीं देते। डॉक्टर चेतना संदीप से कहती है कि उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए, लेकिन हमें पता चलता है कि उनके बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनका रिश्ता खराब हो गया है। सांझ देखती है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। जब वह हेड नर्स पीजी से पूछती है तो पीजी बताती है कि डेंगू के पेशेंट्स काफी बढ़ गए हैं, जिससे आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। तभी 2 नए पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उनके लिए बेड उपलब्ध नहीं होते। सांझ और अक्षत मिलकर किसी तरह बेड का इंतजाम कर लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि एक पेशेंट का बेटा अपने बिजनेस में पैसे खो चुका है और अब उसके पास अपने माता पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं है। वह डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि इलाज शुरू कर दें और वह जल्दी पैसे लेकर आएगा, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं होता।
अक्षत अपनी स्टाइपेंड का कुछ हिस्सा उस पेशेंट के इलाज के लिए दे देता है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे होते हैं, तो सांझ और ऋषि भी अपनी स्टाइपेंड देने का फैसला करते हैं। इस तरह उस पेशेंट का इलाज शुरू हो जाता है। ऋषि एक फीमेल पेशेंट से उसकी समस्या पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह डर जाती है। डॉक्टर चेतना यह सब देख लेती हैं और ऋषि को डांटती है। वह उसे समझाती हैं कि पहले पेशेंट को आरामदायक महसूस कराना चाहिए, फिर ही उनसे उनकी समस्या पूछनी चाहिए। ऋषि वहां पर कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप चला जाता है। सांझ और अक्षत उसे समझाते हैं कि धीरे धीरे वह सब कुछ सीख जाएगा। इस बीच पुलक हॉस्पिटल में रुचि के लिए डेट प्लान करता है, जिसे रुचि बहुत खुश होती है। तभी हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है। डॉक्टर चेतना ऋषि से कहती है कि वह पेशेंट की ट्रीटमेंट का इंतजाम करे, जबकि वह खुद उसे होश में रखने की कोशिश करती है। ऋषि होश में रखने की कोशिश करता है, लेकिन पेशेंट ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इसलिए ऋषि उसकी एक उंगली तोड़ देता है ताकि पेशेंट का ध्यान उस दर्द पर जाए और वह बेहोश न हो। डॉक्टर चेतना यह देखकर फिर से ऋषि पर गुस्सा होती है, लेकिन जब ऋषि अपनी बात समझाता है तो डॉक्टर चेतना उसे देखकर काफी प्रभावित होती है। इसके बाद वे दोनों कार में किस करते हैं, लेकिन अगले दिन डॉक्टर चेतना ऋषि से कहती है कि उन्हें जो हुआ था उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगले दिन आनंदा सभी इंटर्न्स को बुलाती है और बताती है कि एक पेरेंट्स का बच्चा काफी दिनों से कोमा में है और उसके बचने के चांस बहुत कम है। वो चाहती है कि सांझ और अक्षत उस पेरेंट से बात करें और उन्हें समझाएं कि उनका बच्चा बच नहीं सकता। यह सुनकर सांझ और अक्षत दोनों ही शॉक में होते हैं। वे सोचते हैं कि किसी पेरेंट से ऐसा कैसे कह सकते हैं। फिर सांझ अपनी माँ से इस बारे में बात करती है और उसकी माँ कहती है कि उसे सच बताना चाहिए ताकि पेरेंट्स बेवजह पैसे हॉस्पिटल में। इसी तरह अक्षत भी अपनी माँ से बात करता है। अक्षत की माँ कहती है कि अगर 1% भी चांस है तो उन्हें वह चांस लेना चाहिए, क्योंकि मिरेकल कभी भी हो सकते हैं और उनका बच्चा ठीक हो सकता है। इसके बाद अक्षत और सांझ अगले दिन उन पेरेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन सांझ उन्हें यह नहीं बता पाती कि उनका बच्चा बच नहीं सकता। वह उसे कहती है कि उनका बच्चा बच जाएगा, जिससे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अक्षत सांझ से कहता है कि शायद उन्होंने ऐसा कहकर गलत किया है। आनंदा भी उन्हें डांटती है। फिर अक्षत जाकर पेरेंट्स को बताता है कि उनका बच्चा बच नहीं सकता। यह सुनकर बच्चे की माँ गुस्सा हो जाती है। अक्षत उन्हें समझाता है कि भले ही उनका बेटा बच नहीं सकता, लेकिन मिरेकल कभी भी हो सकते हैं और वह ठीक भी हो सकता है। यह सुनकर बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को घर ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वे उसे घर पर ही ट्रीटमेंट दे सके। ऋषि चेतना से कहता है कि आज संदीप की बर्थडे पार्टी है और उसे वहां आना चाहिए। शाम को हम संदीप को एक पब में देखते हैं जहां चेतना भी आती है। यह पता चलता है कि संदीप और चेतना पहले रिलेशन में थे, लेकिन उनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था। इसी वजह से संदीप चेतना से अच्छे से बात नहीं करता। आज भी उनके बीच झगड़ा हो जाता है और चेतना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संदीप भी वहां से चला जाता है। बाकी सभी लोग संदीप की पार्टी में आते हैं, लेकिन संदीप वहां नहीं होता। फुल्क और रुचि वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें साथ में समय बिताना था। इसी बीच चेतना ऋषि को अपने घर बुलाती है और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ जाती है। ऋषि अब चेतना को पसंद करने लगा है, लेकिन चेतना कहती है कि उनका रिश्ता सिर्फ फिजिकल रहेगा। हालांकि ऋषि को यकीन है कि एक दिन चेतना बदल जाएगी। अक्षत और सांझ भी आज बहुत बातें करते हैं और फिर डांस करते हैं। ऐसा लगता है कि काफी समय बाद वे एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में एक पॉलिटिशियन पेशेंट आता है। डॉक्टर उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछते हैं। पेशेंट बताता है कि उसने 4-5 महीने से ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी पत्नी वहां मौजूद होती है, इसलिए वह झूठ बोलता है। जब उसकी पत्नी चली जाती है तो वह डॉक्टरों से कहता है कि उसकी फिर से हिस्ट्री ले। डॉक्टरों को पता चलता है कि उस पेशेंट के कई अफेयर्स थे, जिससे उसे इन्फेक्शन हो गया था। सांझ डॉक्टर संदीप से कहती है कि उन्हें पेशेंट की पत्नी को इस बारे में बताना चाहिए ताकि उसे भी इन्फेक्शन ना हो, लेकिन डॉक्टर संदीप कहते हैं कि वे पेशेंट की जानकारी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। सांझ और अक्षत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे देखते हैं कि पेशेंट अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस पर ऋषि उस पेशेंट की पत्नी से बात करने का फैसला करता। ऋषि उस पेशेंट की पत्नी को बताता है कि उसके पति के कई अफेयर्स हैं और इसी वजह से उसे इन्फेक्शन हुआ है। यह सुनकर पेशेंट की पत्नी ऋषि को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह चिंता न करे, उसका नाम इस मामले में नहीं आएगा और वह अपने पति का ध्यान रखेगी।
इस बीच सांझ और अक्षत एक साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं और उनकी लड़ाइयां कम हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। रुचि और पुलकित को अलग अलग ड्यूटी दी जाती है और वे दोनों अपने काम में अच्छे से करते हैं। उन्हें समझ आता है कि जब वे साथ में होते हैं तो काम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए वे तय करते हैं कि वे साथ में ड्यूटी नहीं करेंगे। अक्षत काफी टेंशन में है क्योंकि उसकी स्टाइपेंड नहीं आई थी। अगर स्टाइपेंड नहीं आई तो वह अपना खर्च कैसे निकालेगा। ऋषि उसे कहता है कि वह चिंता न करे, वो उसे पैसे दे देगा, लेकिन अक्षत किसी से पैसे लेना नहीं चाहता। जब अक्षत हॉस्पिटल में होता है तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि उसकी अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए उसे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अक्षत उसे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अक्षत उसे मना कर दे, कहता है कि अक्षत पैसे लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है। अक्षत पहले इसके लिए मना करता है, लेकिन ऋषि के समझाने पर वे दोनों लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगते हैं। इससे अक्षत का पैसों का समस्या हल हो जाता है, लेकिन इस दौरान सांझ उन्हें देख लेती है। अक्षत सांझ को समझाता है कि वह किसी के खिलाफ शिकायत ना करे और सांझ भी शिकायत नहीं करती। लेकिन एक दिन संदीप को पता चलता है कि अक्षत मेडिकल सर्टिफिकेट बेच रहा है। संदीप अक्षत को डांटता है और अक्षत उसे बताता है कि वह गरीब परिवार से आता है और अपने खर्च के लिए यह सब कर रहा है। यह सुनकर संदीप उसकी शिकायत नहीं करता, लेकिन कहता है कि अक्षत को सांझ के सामने उसकी तारीफ करनी चाहिए। संदीप सांझ के माता पिता के हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि अक्षत सांझ के सामने उसकी तारीफ करे ताकि सांझ अपने घर वालों से संदीप की बात करे। अक्षत इसके लिए तैयार हो जाता है और लगातार सांझ के सामने संदीप की तारीफ करने लगता है, जिससे सांझ भी चौंक जाती है। इस बीच चेतना ऋषि से कहती है कि उसे डर है कि कहीं वो उससे प्यार ना कर बैठे। ऋषि का कहना होता है कि अगर प्यार हो गया तो इसमें बुरा क्या है। चेतना बताती है कि पहले उसे प्यार हुआ था, इसलिए अब शायद उसे फिर से प्यार नहीं होगा। यह सुनकर ऋषि समझ जाता है कि चेतना शायद संदीप के बारे में बात कर रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या वह संदीप से प्यार करती थी और चेतना हाँ कहती है। अगले दिन जब चेतना और ऋषि बात कर रहे होते हैं तब संदीप उन्हें साथ में देख लेता है और ऋषि को बुलाता है। ऋषि को लगता है कि संदीप जलन महसूस कर रहा होगा। संदीप ऋषि को गले लगाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह उसके और चेतना के बारे में सब कुछ जानता है। यह सुनकर संदीप वहां से चला जाता है। चेतना ऋषि को डांटती है कि उसने संदीप के बारे में ऐसा क्यों कहा। वह कहती है कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इस बीच अक्षत फिर से सांझ के सामने संदीप की तारीफ करने लगता है, जिससे सांझ गुस्सा हो जाती है। वह अक्षत से पूछती है कि वह बार बार संदीप की तारीफ क्यों कर रहा है, जबकि वह उसे पसंद करती है। यह सुनकर अक्षत चौंक जाता है। सांझ कहती है कि अक्षत हमेशा फालतू बातें करता है, लेकिन उसने कभी उसे डेट पर नहीं बुलाया। इसके बाद अक्षत उसे चाय पीने के लिए ले जाता है और बताता है कि संदीप ने उसे कहा था कि वह सांझ के सामने उसकी तारीफ करे ताकि उसे सांझ के माता पिता के हॉस्पिटल में नौकरी मिल सके। सांझ कहती है कि वह अपने माता पिता से संदीप के बारे में जरूर बात करेगी। यह सुनकर अक्षत बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि सांझ भी उसे पसंद करती है। वही बात अपने दोस्तों को बताता है और सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन संदीप सांझ की मां से मिलता है और उन्हें कुछ सवालों के जवाब देता है। संदीप अच्छे से जवाब देता है, लेकिन जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पेशेंट से बहुत पैसे चार्ज किए जाते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे टेस्ट के लिए भी। ये बात संदीप को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह तय करता है कि वह वहां नौकरी नहीं करेगा और वापस अपनी पुरानी नौकरी पर लौट जाएगा। इस बीच अक्षत हिम्मत जुटाकर सांझ से डेट पर जाने के लिए पूछता है। पहले तो सांझ कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में वह मान जाती है। कुछ समय बाद एक पेशेंट हॉस्पिटल आता है जिसे सभी लोग डरते हैं। असल में उस पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि उसे कुछ न कुछ हो गया है। सांझ उस पेशेंट से बात करती है और बताती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बस उसे एंजाइटी है जो टेबलेट्स खाने से ठीक हो जाएगी। यह कहकर सांझ उसे पेपरमिंट्स की टेबलेट देती है। तभी अक्षत वहां आता है और इस बारे में पूछता है। सांझ बताती है कि उस आदमी को एंजाइटी है। यह सुनकर अक्षत हंसने लगता है और कहता है कि ये सब अमीर लोगों की बातें हैं। यह सुनकर सांझ गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह खुद भी एंजाइटी से जूझ रही थी। सांझ पेशेंट को टैबलेट देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर सांझ बहुत डर जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी सांझ गलती से जेंट्स वॉशरूम में चली गई थी। संदीप सांझ को रोते हुए देखकर उसे समझाता है कि उसकी मेडिसिन की वजह से कुछ नहीं हुआ था। वह बताता है कि उस पेशेंट ने पहले से ही बहुत सारी टैबलेट्स खा ली थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब हुई थी।
ये सुनकर सांझ रिलैक्स हो जाती है। इस बीच ऋषि डॉक्टर चेतना से कहता है कि उन्हें अब डेट पर जाना चाहिए क्योंकि उनके बीच बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वे कभी डेट पर नहीं गए। डॉक्टर चेतना पहले मना करती हैं, लेकिन ऋषि के जोर देने पर वह मान जाती हैं। अक्षत और सांझ भी डेट पर जाते हैं, जहां उनके बीच कई सारी बातें होती हैं। ऋषि भी चेतना के साथ डेट पर आया था और उनकी बातें शुरू हो गई थी, लेकिन चेतना ऋषि को ज्यादा कुछ नहीं बता रही थी। वहीं पुलकित और रुचि भी डेट पर आए थे। पुलकित रुचि को अपनी माँ का कंगन देता है, जिसे देखकर रुचि बहुत खुश होती है। पुलकित बताता है कि यह कंगन उसकी माँ ने दिया है। रुचि कहती है कि उन्हें इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यह कहकर वह कंगन वापस कर देती है। इस बीच अक्षत काफी ड्रिंक कर लेता है और सांझ से एंजाइटी के बारे में बातें करने लगता है। सांझ अक्षत को बताती है कि उसे भी एंजाइटी की समस्या है। यह सुनकर अक्षत फिर से एंजाइटी का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सांझ दुखी होकर वहां से चली जाती है। ऋषि चेतना के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है, लेकिन चेतना उसे अपने कमरे में चलने के लिए कहती है। यह सुनकर ऋषि गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह अपना रिश्ता सिर्फ इंटीमेट नहीं रखना चाहता था। इसके बाद अक्षत, पुलकित और ऋषि तीनों मिलकर अपने डेट पर हुई बातें करते हैं। ऋषि अपने और चेतना के रिश्ते के बारे में बताता है, जिससे पुलकित और अक्षत चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन अक्षत सांझ से माफी मांगता है और कहता है कि उसे एंजाइटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह सांझ से कहता है कि उसे अपनी टेबलेट्स नियमित रूप से लेनी चाहिए। यह सुनकर सांझ को अच्छा लगता है और फिर अक्षत उससे एंजाइटी के बारे में और बातें करने लगता है। अक्षत कहता है कि यह बीमारी हमेशा अमीरों को ही होती है। यह सुनकर सांझ फिर से अक्षत पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अक्षत चुप नहीं रहता और मजाक में एंजाइटी का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सांझ बहुत नाराज हो जाती है। फिर उनकी ड्यूटी कैंसर वार्ड में लगती है, जहां उनकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसे लास्ट स्टेज कैंसर है। वो बच्चा कहता है कि वह इस बार दिवाली मनाना चाहता है, लेकिन हॉस्पिटल में होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर अक्षत एक प्लान बनाता है। वह टेरेस पर लाइटिंग सेट करता है और उस बच्चे को ऊपर लाता है। वहां पर सभी मिलकर पटाखे चलाते हैं, जिससे वह बच्चा अपनी दिवाली एंजॉय करता है। लेकिन सांझ अभी भी अक्षत से नाराज थी। ऋषि अक्षत से कहता है कि उसे अपने रिश्ते को थोड़ा समय देना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी संदीप वहां आता है और उन्हें डांटने लगता है कि उन्हें इस तरह पटाखे नहीं चलाने चाहिए थे। संदीप उनकी 2 दिन की दिवाली की छुट्टियां कैंसिल कर देता है। यह सुनकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और संदीप के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी बीची आती हैं और बताती हैं कि संदीप जितना सख्त दिखता है उतना है नहीं। वह सबको बताती हैं कि संदीप को अच्छे ऑफर मिले थे, लेकिन फिर भी वह यहाँ लोगों की मदद करने के लिए काम करता है। यह सुनकर इनका संदीप पर जो गुस्सा था वह थोड़ा कम हो जाता है। वह चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि रुचि और पुलकित छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं। रुचि समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद अक्षत सांझ से माफी मांगता है और बताता है कि ऋषि ने उसे समझाया है कि एंजाइटी से निपटना कितना मुश्किल होता है। सांझ अक्षत से पूछती है कि क्या उसने उसकी एंजाइटी के बारे में ऋषि को बताया। अक्षत हाँ कहता है, जिससे सांझ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि उसने अपने मम्मी पापा को इसके बारे में 6 महीने बाद बताया था और अक्षत ने बिना सोचे समझे ऋषि को बता दिया। इसलिए सांझ फिर से अक्षत पर नाराज हो जाती है। इस बीच आनंदा अपने इंटर्न से कहती हैं कि उन्हें अब अच्छे से काम करना होगा, क्योंकि उनके काम पर ही यह निर्भर करेगा कि किसे रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। सभी लोग फिर से अपना काम अच्छे से करने लगते हैं। चेतना डॉक्टर संदीप के पास जाती है और उससे सॉरी कहती है। हमें पता चलता है कि संदीप और चेतना पहले रिलेशन में थे। जब चेतना को एहसास हुआ कि वह संदीप से प्यार करने लगी है, तो उसने संदीप से अलग होने का फैसला किया, क्योंकि उसे जल्दी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना था। इसलिए चेतना संदीप से माफी मांगती है और संदीप भी उसे माफ कर देता है। वह कहता है कि अगर उसने भी थोड़ा समझदारी दिखाई होती तो उनका झगड़ा नहीं होता। इसके बाद दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। संदीप समझ जाता है कि चेतना अब ऋषि को पसंद करने लगी है, इसलिए वह उसे कुछ कहता है। ऋषि थोड़ा अजीब है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसी बीच सांझ देखती है कि अक्षत की कमर में मोच आ गई है। वह उसकी मदद करने के लिए उसे एक बेड पर लेटा देती है और इंजेक्शन लगाती है, ताकि उसका दर्द कम हो जाए। इसके बाद सांझ अक्षत का काम करने लगती है। चेतना ऋषि को अपने घर बुलाती है और उसका मसाज करते हुए बातें करने लगती है। इससे ऋषि को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ रहा है। फिर पुलकित अक्षत को जगाता है। जब अक्षत उठता है तो उसे पता चलता है कि सांझ ने उसे एक पेन किलर नहीं, बल्कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। इस पर अक्षत सांझ पर गुस्सा हो जाता है। असल में
अक्षत को आनंदा को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और आनंदा जा चुकी थी। अक्षत काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ तो वह फेल हो जाएगा, लेकिन बीजे उसे समझाती हैं कि चिंता न करे, वह आनंदा तक उसका प्रोजेक्ट पहुंचा देंगी। जैसे ही बीजी फाइल लेकर जाने लगती हैं, उन्हें चक्कर आता है और वह गिर जाती हैं। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वे बीजी के काफी करीब थे। उन्हें पता चलता है कि बीजी के हार्ट में प्रॉब्लम है और उन्हें जल्दी से हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। यह सुनकर सभी लोग डोनर ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई डोनर नहीं मिलता और बीजी की मौत हो जाती है। बीजी की मौत हो जाती है। बीजी की मौत के बाद संदीप बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि बीजी उसके लिए मां जैसी थी और वह इस हॉस्पिटल में काफी समय से काम कर रहा था। संदीप को बहुत बुरा लग रहा था कि वह डॉक्टर होने के बावजूद बीजी को नहीं बचा पाया। इसी बीच सांच की माँ सांच को बताती है कि आनंदा उसे रिकमेंडेशन लेटर देने वाली है। यह सुनकर सांच बहुत खुश होती है। वही अक्षत टेंशन में है कि उसे लेटर मिलेगा या नहीं। अगर उसे लेटर नहीं मिला तो वह आगे की पढ़ाई कैसे करेगा। अगले दिन सांझ आनंदा से बात करने जाती है और कहती है कि उसे पता चला है कि उसे वह लेटर मिलने वाला है, लेकिन सांझ यह भी कहती है कि अक्षत इसके लिए ज्यादा डिजर्व करता है। वह आनंदा को समझाती है कि अक्षत ने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है और अगर उसे लेटर नहीं मिला तो उसका करियर खराब हो जाएगा। इसके बाद अक्षत को पता चलता है कि आनंदा सांझ को वह लेटर देने वाली थी। यह सुनकर अक्षत गुस्सा हो जाता है और सांझ से कहता है कि वह एक नेपो किड है, इसलिए उसे रिकमेंडेशन मिल रहा है। यह सुनकर सांझ बहुत दुखी हो जाती है और कुछ नहीं कहती। फिर आनंदा आती है और रिकमेंडेशन लेटर के लिए नाम अनाउंस करती है और वह नाम होता है क्योंकि अब उसे नीत लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी और वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगा। फिर भी अक्षत आनंदा से पूछता है कि वह तो सांझ को देने वाली थी, तो फिर उसका नाम कैसे आया। आनंदा बताती है कि सांझ ने खुद अपना नाम कैंसिल करवाया था। यह सुनकर अक्षत को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अक्षत ने सांझ को बहुत बातें सुनाई थी। वह तुरंत सांझ के पास जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन इस बार सांझ बहुत गुस्से में थी। वह अक्षत से कहती है कि उसे वह रिकमेंडेशन लेटर इसलिए चाहिए था ताकि वह अक्षत जैसे लोगों को साबित कर सके कि वह भी कुछ कर सकती है। अक्षत जैसे लोग उन्हें नेपो किड का टैग दे देते हैं और उनकी मेहनत नहीं देखते। सांझ कहती है कि भले ही वह अमीर परिवार से आती है, लेकिन उसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। वह अक्षत से कहती है कि जो लोग उसकी मदद करते हैं वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे सच में उससे प्यार करते हैं। सांझ बताती है कि उसने अक्षत के साथ दोस्ती करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार अक्षत ने, इसलिए अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। यह कहकर सांझ वहां से चली जाती है। अक्षत अब समझ गया था कि उसने क्या खो दिया है। रात को वह अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए बातें करता है और कहता है कि उसने सांझ के साथ बहुत गलत किया। वह हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती रही, लेकिन उसने हमेशा उसका दिल तोड़ा। अक्षत कहता है कि वह चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या सांझ उसे वह मौका देगी या नहीं। इसी के साथ यह सीरीज खत्म होती है। अब इसका सीजन 2 आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या सांझ ने अक्षत को एक और मौका दिया या नहीं। अगर आपको इस सीरीज की कहानी और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।